जय त्वं देवी चामुण्डे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कनिष्ठिका उंगली से सभी ग्वाले अपनी अपनी लाठी डंडे कंधे लगाए थे। धीरे धीरे उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपने लाठी डंडे कंधे हटा लिए, तो देखा कि वास्तव में गोवर्धनधारी भगवान कन्हैया जी ने अपनी एक उंगली से ही पर्वत को धारण कर रखा है। सब समझ गए ब्रजवासी कि हम लोग तो बेकार में भ्रम पाले थे। हम लोग समझ रहे थे कि पर्वत हमने उठा रखा है, कान्हा की उंगली में कोई बल नहीं है। पर वास्तविकता ये है कि हमारी लाठी डंडों में, हमारे कंधों में कोई बल नहीं है। वास्तव में इस छोरे ने ही अपनी एक उंगली में पूरे पर्वत को उठा रखा है। ब्रजवासी भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं, कन्हैया तेरा ही आधार, कन्हैया तेरा ही आधार, जीवन नैया डगमग डोले, तू ही तारन हार, कन्हैया तेरा ही आधार, कन्हैया तेरा ही आधार, कन्हैया तेरा ही आधार, कन्हैया तेरा ही आधार, तू ही गतिमति करता भरता, माता पिता तू ही स्वामी, हाल बेहाल कहीं क्या तुमसे, तू है अंतर्यामी, छोड़ दिया सब तेरे हवाले, चाहे डुबाया तार, कन्हैया तेरा ही आधार, कन्हैया तेरा ही आधार, बिन तेरे अब कहाँ मैं जाऊं, हे मेरे घनश्याम, गहरा है भव सागर, डूब न जाऊं अब तो थाम, तू ही किश्ती तू ही किनारा, तू ही है पतवार, कन्हैया तेरा ही आधार, कन्हैया तेरा ही आधार, झूठी दुनिया झूठे नाते, झूठा जगत पसारा, झूठा सब व्यवहार, तभी तो सब कुछ तुझ पर बारा, आओ अब तो मोहन सुन लो, भक्ति की करुण पुकार, कन्हैया तेरा ही आधार, कन्हैया तेरा ही आधार, कन्हैया तेरा ही आधार। स्तुत किया ब्रजवासियों ने। आश्चर्यचकित होकर सभी ब्रजवासी नंद बाबा से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कहते हैं, बाबा अब सच्ची सच्ची बताना, क्वा सप्तहायनो बालः, क्वा महाद्रिविधारणम,
ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। सभी ब्रजवासी कहते हैं कि हे नंद बाबा, तुम्हें हमारी सौगंध है, सच सच बताओ, ये गोवर्धनधारी कन्हैया तुम्हारा ही छोरा है? नंद बाबा बोले, कैसी बात करते हो, ये मेरा ही छोरा है, इसमें क्या शंका की बात है? ये तुम लोगों ने कैसे कह दिया, कैसे पूछ लिया कि मेरा ही छोरा है? सर्वविदित है कि ये मेरा ही छोरा है। ब्रजवासी बोले, बाबा बुरा मत मानना, हमें तो शंका है कि ये छोरा तुम्हारा बालक नहीं है, ये छोरा तुम्हारा पुत्र नहीं है, क्योंकि जिसने सप्ताह भर अकेले एक कनिष्ठिका उंगली से इतना विशालकाय पर्वत उठा रखा, वो सामान्य मनुष्य कैसे हो सकता है? सामान्य मनुष्य से यह कल्पना नहीं की जा सकती कि वो कनिष्ठिका उंगली से इतने विशालकाय पर्वत को उठा ले। हमें तो लगता है कि ये छोरा तुम्हारा पुत्र नहीं है, हमें लगता है ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है या कोई बहुत बड़ा देवता है। नंद बाबा घबराए कि अरे, सब ब्रजवासी तो मेरे लल्ला को जबरदस्ती भगवान बनाए रहे हैं। हाथ जोड़कर बोले नंद बाबा, ब्रजवासियों, मेरा छोरा भगवान तो नहीं है, किंतु एक रहस्य की बात बताता हूं। ब्रजवासी बोले, बाबा बताओ। नंद बाबा बोले, जब गर्गाचार्य जी मेरे कान्हा का नामकरण करने आए थे तो इसके बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें बताई थीं। क्या बताई थीं? ये बताया था कि इसके जन्म जन्म युगों युगों में होते हैं, युगों युगों में तुम्हारा पुत्र आता है। यह भी बताया था कि इसमें भगवान जैसे गुण हैं। गर्गाचार्य जी ने यह बताया था कि बड़े बड़े संकटों से सबकी रक्षा करेगा। तो भैया, गर्गाचार्य जी की एक एक बात सच्ची निकली। नंद बाबा कहते हैं, परंतु मैंने एक ही बात समझी है, मेरे समझ में ये आया है कि ये सब मेरे भजन का प्रताप है। 24 घंटे में भजन करता हूं और एक ही वरदान मांगता हूं कि भगवान मेरे छोरा की रक्षा करो। इसीलिए नारायण ने प्रसन्न होकर मेरे छोरा को थोड़ा बहुत बल दे दिया होगा और उसी बल से इसने पर्वत उठा लिया होगा। मेरा छोरा भगवान तो नहीं है, पर इसमें भगवान की विशेष कृपा है इसके ऊपर। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को इस प्रकार बहुत तरीके से समझाया, पर उनके मन में यह बात बैठ गई कि नहीं, नंद जी का छोरा कोई सामान्य बालक नहीं है, निश्चित रूप से इसमें भगवत्ता है।
अब इधर क्या होता है, इधर इंद्र आता है ब्रज। अब ब्रज का समूचा हाल देखा तो वहां धूल उड़ रही है। इंद्र ने अपने मेघों से कहा कि 7 दिन मूसलाधार प्रलयंकारी बरसात तुम लोगों ने किया, तो इतना सारा पानी कहाँ गया? बादलों ने कहा कि जितना सरकार पानी था हमने सब 7 दिन में उड़ेल दिया, इसके बावजूद भी धूल उड़ रही है, तो यह रहस्य, यह कारण हम नहीं जानते। अब इंद्र घबराया, घबरा कर मेघों से बोला, जाओ, भग जाओ, अपना अपना काम करो। सभी मेघ वहां से चले गए। आसमान बिल्कुल निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। भगवान ब्रजवासियों से बोले, अब पानी बंद हो गया है, धूप निकल आई है, सभी ब्रजवासी बाहर निकल आओ। सब ब्रजवासी अपना अपना सामान लेकर गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया से बाहर निकले। अब प्रभु ने खेल खेल में जैसे गोवर्धन को उठाया था, उसी तरह से यथास्थान रख भी दिया। सब ब्रजवासी बाहर निकलकर अब घर की ओर चले, तो कोई भगवान गोवर्धनधारी को, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को दंडवत कर रहा है, कोई दूर से प्रणाम कर रहा है। कन्हैया बोले, ये सब क्या कर रहे हो? ग्वालों ने कान पकड़कर कहा, हे गिरधारी, आज तक तुझे नंद का छोरा समझकर तुझसे जैसा चाहा हमने बात किया, जैसा चाहा वो बोला, जैसा चाहा वैसा खेले, साथ में खाया, जूठन खिलाया, जैसा चाहा वैसा व्यवहार किया। पर ये सब क्रियाकलाप हम तुम्हें सखा समझ कर करते रहे, पर आज पता चला तू तो भगवान है। अगर कोई अपराध हम ग्वालों से जाने अनजाने हो गया हो तो नादान समझकर क्षमा कर देना। अब कन्हैया बोले कि ये क्या कह रहे हो? कन्हैया को लगा सब गड़बड़ हो रहा है। मैं गुप्त होकर, मानव का रूप धारण कर इन ग्वालों के साथ खेलने कूदने आया था, और यदि इन्होंने ही मुझे भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरे मानव अवतार का उद्देश्य विफल हो जाएगा। जब ये सब मुझे भगवान ही मान लेंगे तो मेरे साथ हंसी ठिठोली नहीं करेंगे, खेले कूदेंगे नहीं, ये तो केवल मेरी पूजा अर्चना करेंगे। तो प्रभु हंसकर बोले, अरे ब्रजवासियों, तुमने मुझे कैसे भगवान मान लिया? ब्रजवासी बोले, भगवान ना माने तो क्या माने, तूने पैदा होते ही बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। पैदा होते ही तूने पूतना मारी, सोचा कि वो तुझे लेकर भग रही होगी, भगते समय ठोकर खाकर गिर गई होगी, ये समझकर मन को समझा लिया।
तूने बैलगाड़ी उछाल दी, सक्टासुर को मारा। हमने सोचा कि आंधी तूफान के बवंडर में उड़ गई होगी। फिर तुमने तृणावर्त को मारा, बाकासुर को मारा, आघासुर को मारा, कालिया नाग के ऊपर ठुमके लगाए, बड़े बड़े असुरों का तुमने संहार किया। हम बार बार मन को समझाते रहे, संयोग मानकर बैठे रहे, संयोग मानकर मन को समझा लिया, पर आज तो कमाल हो गया। आज जब तेरी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को देखा तो पूरा विश्वास हो गया कि तू भगवान है। अब भगवान हंसकर बोले, काहे को लिए पागल बन रहे हो? सब लोग पागल बने जा रहे हो, तुम लोगों को भी कुछ नहीं मालूम। ग्वालों ने कहा, क्या नहीं मालूम? भगवान बोले, सुनो, एक राज की बात बताता हूं। ग्वाले बोले, कौन सी राज की बात बोल रहे हो? बोले, मेरे इन्हीं देवता ने, गोवर्धन ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है, ऐसा मंत्र दिया है कि जब मैं उस मंत्र को पढ़ता हूं तो उस मंत्र का ऐसा चमत्कार है कि जिसने भी मुझे देखा उसकी सारी ताकत मेरे अंदर आ जाती है। तो जब गोवर्धन उठाने की बारी आई, गोवर्धन उठाने का अवसर आया, तो मैंने धीमे धीमे वही मंत्र पढ़ा और तुम सब लोगों की ताकत मेरे अंदर आ गई, क्योंकि उस समय तुम सभी लोग मेरी ओर देख रहे थे, इसीलिए मैंने गोवर्धन उठा लिया। अब ग्वाले बेचारे भोले भाले तो बोले, अच्छा यह बात है। भोले भाले ग्वाले चतुर कान्हा की बातों में आ गए और इस प्रकार भगवान ने अपनी भगवत्ता, अपनी महिमा छिपा लिया। ग्वाले कहते, हम लोग तो तुमको बेकार भगवान मान बैठे थे। वास्तविकता यह है कि कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से यान गिरवर लियो उठाए। ग्वाले कहते हैं कि कुछ तो माखन का बल और कुछ हमारे ग्वालों का सहयोग कन्हैया के साथ रहा, तो राधा रानी की कृपा से इस कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यही कारण है। हमारा कान्हा भगवान नहीं है, नंद का ही छोरा है। अब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई। द्वितीया को सबने भैया दूज मनाया और तृतीया से नवमी तिथि तक 7 दिन तक इंद्र ने पानी बरसाया और 10वीं तिथि को एकांत अवसर पाकर इंद्र ने भगवान के चरणों में आकर सिर नवाया और 10 श्लोकों में भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है।
भगवान ने इंद्र की क्या स्तुति की, उसका वर्णन हम आगे करने का प्रयास करेंगे। बोलिए गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय।